अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। एक डिश जिसके बारे में मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं और मैं हैरान ये हुआ हूँ कि ऐसे मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा लोग इस डिश को जानते होंगे कि जिसको बताया कि आज हम बना रहे हैं तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी स्पेशल डिश आज बनने वाली है। आज हम बनाने जा रहे हैं किमची और कोरियन फूड का ये एक डिश है और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। एज इट इज़ भी खाई जाती है और साथ में मुख्तलिफ डिशेज़ में इसका इस्तेमाल भी होता है। बहुत मशहूर और कोरियन फूड जिस तरह मैंने भी पहले भी आपको बताया था कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इसकी एक वेव चली है। आप देखें यहाँ के लोकल जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उन्होंने बर्गर निकालने शुरू कर दिए, कोरियन बर्गर, अभी कोरियन पिज़्ज़ा आ रहा है और इसके अलावा और बहुत सारी रेसिपीज़ और बहुत मशहूर हो गया है। मैंने आपको बताया के पॉप, इनका म्यूज़िक, के ड्रामा, उसके बाद के मेकअप, ये सारा कोरियन और फिर कोरियन फूड, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इन्होंने एकदम अचानक ही सरफेस की है। मतलब कुछ अरसे से थी लेकिन अब बहुत मशहूर हुई हैं। सो आज हम बनाने जा रहे हैं किमची, साथ में एक और सैंडविच बनाएंगे। इसके बारे में आज आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये लो कैलोरी वेट लॉस सैंडविच है और ये डायबिटिक्स के लिए भी आइडियल है बहुत, और वज़न कम करने के लिए ख़ास तौर पे बड़ा आइडियल है। इसमें तेल का मिक़दार कम इस्तेमाल होगी, लेकिन इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो जो डो बनेगा। ये 3 आटे इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें एक लाल आटा और सॉरी ये वाला लाल आटा है, ये वाला जौ का आटा और ये बादाम का आटा है। इसके बारे में आज काफ़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं किमची, और किमची के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है, ये चाइनीज़ कैबेज। और ये आसानी से पाकिस्तान में हर जगह मिलता है और अभी सीज़न भी है, आसानी से आपको मिल जाएगा। अच्छा, रेसिपी कार्ड में मूली भी लिखी हुई है, बारीक कटी हुई, और इंग्रेडिएंट है इसका, लेकिन मुझे नहीं पता था, सीज़न ख़त्म हो गया। अभी कुछ दिनों पहले तक तो था लेकिन अब ख़त्म हो गया। सो लिखा हुआ है रेसिपी लिस्ट में, जब आपको मिले तो इसमें वो भी डाल दीजिएगा, नहीं हो तो कोई मसला नहीं। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे इसकी कटिंग की तरफ, और कटिंग के लिए मैं इसको इस तरह काटूँगा और इसके बाद इसके जो पत्ते हैं इसको थोड़ा खोल के और फिर इसको हमने इस तरह काटना है। ये एक एक करके इसके ऊपर रख के, और लंबाई में, लेंथ में तकरीबन एक पत्ते के समझने को 3 पत्ते कर दूंगा मैं, बस ये रखे। और इसके बाद सिंपली ये देखें, ये रख के यहाँ से बस ये इसी कटिंग। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे बहुत सारा नमक, तकरीबन 1/3 कप, यानी ये सारा इतना सारा नमक इसमें लगेगा। लेकिन ये बिल्कुल फ़िक्र ना करें, ये नमक इसमें रहेगा नहीं। उसकी वजह है कि इसको भी हम लगा के रखेंगे और तकरीबन इसको आधा पौना घंटा, वैसे 1 घंटा इसको देना चाहिए नमक लगा के रखने को। ये सलाद थोड़ा नरम पड़ जाएगा इस नमक से, फिर इसको हम धो देंगे, धो के बिल्कुल इसका नमक निकाल देंगे। थोड़ा बहुत लगा रहेगा लेकिन ज़्यादातर नमक इसका निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम इसको काट के यहाँ पर रखते जाएंगे और इसमें नमक लगेगा। सो सबसे पहले तो इसकी कटिंग की तरफ आ जाते हैं, फिर वही सारा इसको खोला और ये इतने बड़े साइज़ के अपने पीसेस काट देने हैं। ये किमची का मेन इंग्रेडिएंट है, चाइनीज़ कैबेज, इसके बगैर नहीं बनता। तो ये मस्ट है, कोई और कैबेज इसमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, यही कैबेज चलेगा। और ये लोकल ग्रो करता है, पहले बाहर से आता था, अब आसानी से सस्ता भी है, इतना महंगा नहीं है चूँकि लोकल ग्रोथ है। अच्छा, कल मैं यहाँ पे कराची की मंडी की सब्ज़ी मंडी की रिपोर्ट देख रहा था, बड़ी खुशी हुई। 5 किस्म के सलाद, पहले तो हमारे यहाँ पाकिस्तानी सलाद होता था, अब पाकिस्तानी सलाद है ग्रीन, उसके बाद आइसबर्ग लेटस, उसके बाद रोमेन लेटस, उसके बाद लोरोसो लेटस, और एक और लेटस था पता नहीं कौन सा। ये सारे के सारे पाकिस्तान में ग्रो कर रहे हैं। केल, और ये सारे बहुत, केल जो सलाद है ये दुनिया में आजकल समझा जाता है सेहत के हवाले से सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद लेटस है। और अगर आपका हाथ लग जाए, बिल्कुल हमारा जो पाकिस्तानी लेटस है उसी जैसा ही है शक्ल में, लेकिन थोड़ा ज़रा सख्त है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है, और ग़ज़ाइयत तो क्या ही बात। सो सबसे पहले मैंने किमची तैयार करना है और इसके लिए चाइनीज़ कैबेज तकरीबन 2 से 2.5 किलो अप्रॉक्सीमेटली इसका वेट है। ये इसको पहले काट लेते हैं और उसके बाद इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। चलिए ये कट गया। अच्छा, अब हमने करना ये है कि यहाँ पे मैं इसको सबको ला के ना और इसके ऊपर लगाऊंगा नमक। ओह, नमक लगेगा बहुत सारा,
और बहुत सारा नमक है, इस वजह से इसमें आपने इस तरह लगाना है, ये जो जुड़े हुए ना पत्ते ये इसको आपने काट लेने हैं बस, ताकि खुल जाए। और ये नमक आपने इसमें इस तरह लगाना है, ये खूब अच्छी तरीके से नमक इसमें लगा के फिर इसको हम एक बॉल में डाल देंगे या ट्रे में ही रखेंगे इसको नमक लगा के। और तकरीबन पौना घंटे बाद जब शो में बिल्कुल एंड पे आएंगे फिर इसमें सब कुछ वो शामिल होगा जिसकी वजह से ये किमची मशहूर है। और कुछ दिनों पहले हमने यहाँ पे बनाया था चिली सॉस, मेरे ख्याल में कोई रमज़ान में बनाया था, रमज़ान के एंड में। ये इसका चिली पेस्ट बचा था, तो ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये भी जिस तरह ये रोमेन लेटस सॉरी चाइनीज़ कैबेज है, इस तरह ये भी। और ये हमने चिली सॉस बनाया, इसका जो गुदा बचा था वो ये। और ये कोरियन चिली का पेस्ट होता है, वो भी बिल्कुल इसी जैसा होता है, असल वही इस्तेमाल होता है, लेकिन चूँकि वो बहुत महंगा है और लोकली हर जगह दस्तयाब नहीं है तो हमने अपना चिली पेस्ट बना लिया। आप भी रेड चिली फ्रेश लेके इसको अपने पीस के और ब्लेंडर में, और ये पेस्ट आपको बन जाएगा। ये सिंपली इसमें नमक लगाया और इसके बाद एक ट्रे में लेके इसमें रखता जाऊंगा बस। अच्छा, मेन काम एक तो ये हमने करना है, इसको एक तरफ करके इसके बाद हम आ जाएंगे आज का जो एक दूसरा अहम काम है, जो अभी मैंने फ़ौरन ब्रेक पे जाने से पहले करना है। वो है जो हमारा रैप बन रहा है उसका डो और उसकी जो रोटी बनेगी उसके बारे में आपको थोड़ी सी तफसील से बताएंगे। फ़िलहाल मैं इसकी थोड़ी सी जगह बना लूँ। और ब्रेक हो गई, चलो भाई ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। जब तक मैं इस कैबेज को सारा ये सॉल्ट लगा के और इसको हम एक तरफ रख देंगे ताकि थोड़ा सा ये नरम पड़ जाए। आधे पौने घंटे बाद फिर इसमें इसके मसाला जात जो भी शामिल हो रहे हैं और कुछ और सब्जियां शामिल हो रही है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कम जाएगा राइट बैक। किमची अज्जा चाइनीज बंद गोभी 2 किलो, फिश सॉस आधा कप, अदरक स्लाइस्ड 5 खाने के चमचे, लहसुन स्लाइस्ड 12 से 15 चवे, कुटी लाल मिर्च पेस्ट 2 कप, ब्राउन शुगर 8 खाने के चमचे, नमक 1/2 कप, गाजर स्लाइस्ड 4 अदद, मूली स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, हरी प्याज स्लाइस्ड 4 अदद, सिरका 1 कप। लीजिए वापस आ गए। और किमची के लिए सबसे पहला काम मैंने ये किया, इसके ऊपर मैंने रख दी प्लेटें। ये देखें, ये सारा कैबेज जो है नीचे दब गया सब, इसके ऊपर ये रख दिया, इसके ऊपर प्लेटें रख दी स्पीड अप करने के लिए, ताकि नमक अपना काम जल्दी दिखाए। जो पत्ते इधर उधर खड़े हुए थे वो सारे दब जाएंगे और हमारा काम स्पीड अप हो जाएगा। इसका आमतौर पे घंटा सवा घंटा इसी नमक में लगा रहते हैं। फिर इसको थोड़ा सा पानी मारते हैं, बहुत ज़्यादा नमक इसका नहीं निकालना, थोड़ा नमक हमें इसमें रिक्वायर्ड है इसकी फर्मेंटेशन के लिए। और ये आज नहीं बनेगा, ये आज इसको मैरिनेट करेंगे, 1 हफ्ते बाद तैयार होगा। जहन में रखिएगा बिल्कुल, ये अभी फौरी तौर पे खाने वाली चीज़ नहीं है। 1 हफ्ता लगेगा या 6 दिन 5 दिन, जैसे ही रेडी हो जाएगा फिर हम इसको आपको दिखाएंगे किस तरह बना, और खिला के खा के तो हम बताएंगे आपको कैसे इसका जायका है। लेकिन होता बहुत मज़े का है, बहुत ही मज़े का। किमची वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिशेज़ है कोरियन फूड की, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पे जो हम इसकी रोटी बनाएंगे। अच्छा, इसके बारे में आपको बताते चले, जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैदे और मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल आपको अच्छी तरह पता है कि बिल्कुल भी नहीं करना। और उसमें जो बेहतरीन आटे हैं वो एक आता है जौ का आटा, ये बेहतरीन है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर कंटेंट इसका कम है और आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करता, नंबर 1 चीज़। दूसरा ये बादाम का आटा है, ये ताज़ा बादाम अभी हमने लिए, उसको मसाला पीसने वाली मशीन में पीस दिया। अच्छा, इसके बारे में आपको बताता चलूँ, अभी मैंने लास्ट टाइम मेरी वाइफ ख़रीद के लाई थी यही आलमंड फ्लावर, 500 ग्राम था 1150 रुपये का, 500 ग्राम। और हमने इसमें इस्तेमाल किए ये जो बादाम इस्तेमाल किए ये खुबानी के बादाम है, ये 1400 रुपये किलो है। तो बाज़ार में जो 500 ग्राम आपको 1150 होगा, तो तकरीबन 2300 रुपये आपको किलो पड़ा। वही बादाम आपको अगर आप खुबानी के बादाम ले लेते हैं ग़ज़ाई, तो उसकी बिल्कुल वैसी है जिस तरह आम बादाम की होती है, सस्ता है 1400 रुपये किलो। जो बादाम यहाँ पे ये अमेरिकन बादाम है वो तकरीबन 2600-2700 रुपये किलो है। तो ये फ़र्क है इसका। और ये भी बिल्कुल लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, शुगर कंटेंट इसका बहुत कम है, आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करता, तो आपका वज़न भी कंट्रोल में रहेगा और आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। ये 3 आटे इसमें डल रहे हैं, बादाम, जौ और ये थोड़ा सा हम लाल आटा इसमें शामिल कर रहे हैं एक क्वांटिटी में, यानी 250 ग्राम, 300 ग्राम और 750 ग्राम ये हो गया। अच्छा, इसमें नमक कोई शामिल नहीं कर रहे हम। नमक कोशिश करिए, जिन लोगों का वेट का इशू है, वैसे भी नमक कहा जाता है कि जितना पाकिस्तान मतलब जितना नमक हम लोग इस्तेमाल करते हैं खानों में,
ये सारा इजाफी नमक है, सारा का सारा। यानी आज आप अगर बिल्कुल नमक किसी भी खाने में डालना बंद कर दें तो भी आपको सोडियम की कमी नहीं होगी, क्योंकि सब चीज़ों में, सब्जियां हैं, दालें हैं, गोश्त, हर चीज़ में सोडियम है। तो जितना इजाफी जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं वो इजाफी है। और मेरे घर में हम लोग रोटी में नमक नहीं डालते, तो इससे फ़ायदा क्या होता है, एक आइटम में नमक नहीं होता, बाकी एडजस्ट हो जाता है। आपको इतने फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने कभी बग़ैर नमक मिला रोटी खाई है तो आपको हमारे घर में मुझे नहीं याद पड़ता, जब से बचपन से अभी तक रोटी हमारे घर में इसमें नमक बिल्कुल नहीं शामिल होता, तो इसमें भी शामिल नहीं करेंगे। इसको हम डो बनाएंगे। अच्छा, इसका लॉच इसमें कम होती है। इसमें जो हमने लाल आटा शामिल किया है उससे थोड़ी सी लॉच आएगी, यानी इसमें इलास्टिसिटी। जौ के आटे में बिल्कुल इलास्टिसिटी नहीं है, बादाम के आटे में बिल्कुल इलास्टिसिटी नहीं है, लाल आटे में थोड़ी सी है। तो इसकी रोटी जो है ये आम रोटी की बनिस्बत डिफरेंट होगी, यानी लॉच ना होने की वजह से। तो इसको आपने थोड़ा सा, जब रोटी बनेगी, ये थोड़ी देर अजीब व गरीब रोटी होती है इसकी, लेकिन फिर सबसे बड़ा मसला सेहत के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं, वेट लॉस की बात कर रहे हैं, शुगर लेवल कंटेंट को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा बहुत इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर रोटी आप, स्पेशली जो लोग डायबिटिक है उनको भी अच्छी तरह पता है कि दो चीज़ें, चावल रोटी, ये आपकी तबाही है। चीनी तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन चावल और रोटी जो है ये बड़ी प्रॉब्लम करती है, आपका शुगर लेवल शूट करती है। इस आटे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बिल्कुल शुगर लेवल शूट नहीं करेगी, रोटी भी खा सकते हैं आप। और इन आटों में आमतौर पे इसमें खोपरे का पिसा हुआ खोपरा भी शामिल किया जाता है, सोयाबीन फ्लावर भी शामिल किया जाता है, बाजरे का आटा भी शामिल किया जाता है, वो भी शुगर कंटेंट कम होने की वजह से डायबिटिक लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। ये आटा इसका गूंद दिया, अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और इसके बाद फिर इसकी रोटियां बनेगी। बाकी काम बहुत ईजी है, इसका फिलिंग बड़ी हेल्दी है, जो भी चीज़ें हम इसमें शामिल कर रहे हैं सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन। बस ये आटा हो गया तैयार, इसको हमने यहीं पे छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद इसके पेड़े बनेंगे, फिर इसकी बनेंगी रोटियाँ। और ध्यान में रखिएगा, ये आम आटे की बनिस्बत इसमें लॉच कम होती है, यानी इसमें इलास्टिसिटी कम होती है, तो इसकी रोटी थोड़ी ज़रा कड़क बनती है आम रोटी की बनिस्बत। आटा हो गया तैयार और चलिए। अच्छा, कैबेज जो मैंने आपको बताया था बीच में मैंने नमक लगाया, अभी तकरीबन 15-20 मिनट हुए। ये देखें थोड़ी देर के अंदर अंदर ही ये नरम होना शुरू हो जाएगा। ये पत्ते इसके आप देखें, ये बिल्कुल फौरी तौर पे नमक ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के अंदर ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक नरम हो जाएगा। लेकिन इसको हमने इसके ऊपर प्लेटें में रख रहा हूँ ताकि ये दब जाए और थोड़ा सा हमारा काम स्पीड अप हो जाए। जब तक ये इसको हम यहाँ पे रख रहे हैं, हम आ जाते हैं इसकी रोटी की तरफ। चलिए, आटा मैंने आपको बताया 3 किस्म के हमने इसमें आटे इस्तेमाल किए हैं। गंदम का आटा है लाल। अच्छा, आमतौर पे जो लोग डायबिटिक हैं, लोग जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, मैदे की रोटी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। उसकी जगह अगर आप लाल आटा इस्तेमाल करेंगे, अच्छा हमारे घर में हम लोग जब लाल आटा इस्तेमाल करते हैं, ये 2 नंबर इसको आटा बोलते हैं, मोटा लाल आटा। सिर्फ लाल आटा कहना काफ़ी नहीं है, और इसको छाने नहीं। वहाँ पे जब आप कभी आटा लेने जाते हैं, लाल आटे के नीचे छन्नी लगी होती है, निकाल देते हैं फाइबर, और वो क्योंकि रोटी इसकी बुरबुरी टाइप की बनती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये रोटी सही नहीं बनी। लेकिन सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है या इस तरह वेट गेन बहुत ज़्यादा कर लिए, फिर आपको ये हर हालत में ये चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आपको चीज़ों को कंट्रोल करना है फौरी तौर पे। अदरवाइज़ ये आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम कर जाती हैं। आमतौर पे डायबिटीज़ हमारे यहाँ बॉर्डर लाइन शुगर होता है, लोग बोलते हैं परवाह नहीं करते, कुछ नहीं होता। वो देखिएगा 2-3 महीने के अंदर अंदर परमानेंट शुगर हो जाता है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो तरक्की कर रही बीमारी वो है डायबिटीज़। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, इसकी रोटियां पेड़े बनवाएंगे और इसकी रोटी बनाएंगे, फिर इसकी फिलिंग बनाएंगे और फिर बाद में आ जाएंगे हम हमारी किमची की डिश की तरफ। कहीं जगह पे पैक। वेट लूज चिकन रैप्स। अज्जा रैप्स के लिए बादाम 250 ग्राम, होल व्हीट फ्लावर 250 ग्राम, बार्ले फ्लावर 250 ग्राम। फिलिंग के लिए चिकन ब्रेस्ट बोनलेस स्लाइस्ड 500 ग्राम, चेडर चीज ग्रेटेड 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें स्लाइस्ड 6 अदद, प्याज रिंग्स 1 अदद बड़ी, उबले लाल किडनी बीन्स 1 कप, तेल 5 खाने के चमचे, गाजर स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, बंद गोभी स्लाइस्ड आधी छोटी, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे।
ले जी वापस आ गए और अब हम स्टार्ट कर देते हैं। हमारे जो भी डो बनाया था अच्छे इसको कोशिश करेंगे, आमतौर पर जिस तरह भी हम रोटी बनाते हैं घर पे, आटा गूंदने के बाद कम कम वेज को आधा पौना घंटा छोड़ना पड़ता है। इसमें थोड़ी सी लॉच पैदा हो सकती है अगर इसको आधा पौना घंटा छोड़े। हमारे पास टाइम नहीं था, हमने फ़ौरन इसके गूंदने के बाद पेड़े बना दिए। इसकी रोटी बनाएंगे और इसके बाद फिर हमने इसकी फिलिंग बनानी है, और फिलिंग के लिए बड़ा ईजी इसका काम है। और चीज़ें जो मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सारी की सारी वेट लॉस में आपको हेल्प करेंगी। चूल्हा अगर ऑन हो गया, कहाँ गया, चलो जब तक ये ऑन होता है फिलिंग में आपको चीज़ें बता दूं। एक तो इसमें जो हम बीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, रेड किडनी बीन्स, ये हाई प्रोटीन डाइट है और फैट इसमें नहीं है और फाइबर है इसमें, और ये सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। अदरक, जिन लोगों को वेट लॉस करना है उनको जहन में रखिएगा, अदरक आपकी एपेटाइट कम करता है, यानी आपकी भूख को कम करता है अदरक। तो खानों में अगर आप अदरक का इस्तेमाल कर लें, या आमतौर पे कहते हैं कि जो अदरक की चाय, नॉर्मल ग्रीन टी आप खाने से कोई आधा घंटा पहले अगर आप ग्रीन टी में थोड़ा सा अदरक डाल दें, आप कम खाना खाएंगे। तो ये जहन में रखिएगा, अदरक बहुत फ़ायदेमंद है वेट लॉस के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं और चूल्हा किया ऑन। अच्छा, इसमें बहुत थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, जहन में रखिएगा, बस इतना। इसको बिल्कुल मुरगन नहीं करेंगे। और जो रोटी हमने बनाई है इसमें नमक नहीं है, और इसमें भी मैं नमक का कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। सब्जियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो सबसे पहले जैसी ये ऑयल गर्म होता है, इसके बाद इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। ये लाल लोबिया जो है ये सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद बीन्स में से आता है। और अगर आप कश्मीर चले जाएँ तो बल्कि नीलम वैली वगैरह मैं गया था, हमने वहाँ पे ट्रेवलॉग कर रहे थे, वहाँ पे मोस्टली हमने यही खाया, यानी तकरीबन 5-6 दिन हम यही खाते रहे, हर जगह ही था। अच्छा, गोश्त वोश्त नाम की चीज़ नहीं थी वहाँ पे। गोश्त, एक तो इतनी पैसे भी नहीं लोगों के पास, लेकिन वैसे भी ट्रेंड नहीं था। मैंने नहीं देखा होटलों में चिकन की या मटन की या बीफ की डिशेस। बीफ था, थोड़ा बहुत था, अदरवाइज़ ये बाकी चीज़ें नहीं थी। और बेहतरीन सेहत है इन लोगों की। सबसे पहले हम इसमें जूलियन स्लाइस किया और 500 ग्राम चिकन शामिल करेंगे। तेज़ आंच पे इसको करेंगे फ्राई। बाद में फिर एकदम सब्जियां इसमें शामिल होंगी और तेज़ी से फ्राई होगा 2 मिनट के लिए, और ये हो जाएगा तैयार। इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें शामिल नहीं है। हरी मिर्चें शामिल की हैं स्पाइस लेवल करने के लिए। अच्छा, जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं, ये एक लफ्ज़ होता है थर्मोजेनिक्स। आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, जो कैलोरी बर्न करने का प्रोसेस, इसको कौन सी चीज़ें तेज़ करती हैं, उसमें मिर्चों का नाम आता है। मिर्चों से आपका मेटाबॉलिक रेट तेज़ होता है और आपका वज़न कम होता है। तो ये बेसिकली, और आप खाना कम खाते हैं अगर आप तीखे खाने खाएँगे, तो ये उस हवाले से बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है मिर्चें। अदरक भी इस्तेमाल करें। तो जो चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक तो लो कैलोरी हैं, और दूसरा उनका फ़ायदा ये है कि वो आपके वज़न कम करने में मददगार साबित होंगी। यानी अदरक अगर आप थोड़ा खाने से पहले खा लें या खाने के साथ भी इसको खा लें, तो ये भी थर्मोजेनिक है, और ये भी आपको बेसिकली वज़न भी कम करता है और एपेटाइट लॉस करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चिकन को पहले फ्राई करेंगे, साथ में इसमें मैं शामिल कर दूँगा थोड़ा सा नमक। नमक ध्यान में रखिएगा, वेट लॉस के लिए नमक भी बहुत अहम है। यानी वज़न अगर आपने कम करना है, बेसिकली नमक आपका पानी जिस्म में स्टोर करके रखता है। जितना नमक कम इस्तेमाल करेंगे, यानी आज अगर आप 24 घंटे के लिए बिल्कुल नमक बंद कर दें, आप अगले दिन अपना वज़न कर लें रीजनेबल, मेरे ख्याल में आधा किलो या इससे ज़्यादा या पौना किलो आपको वज़न कम हो जाएगा। ये बहुत वज़न है। अगर देखा जाए, हमारे यहाँ जो नमक का इस्तेमाल है उसकी वजह से पानी जिस्म स्टोर करके रखता है, और इसी वजह से आपका वज़न थोड़ा सा बड़ा होता है। और वैसे भी नमक कम खाएंगे तो आप खुद लाइट फील करेंगे। चिकन थोड़ा सा फ्राई हो गया, जैसे ही पक जाए इसके बाद आ जाएगी इसमें हरी मिर्चें, इसके बाद आ गया इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, और बहुत सारा। इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा और वेट लॉस में भी आपके हेल्प करेगा। ये शामिल कर दिए। सारा काम तेज़ आंच पे होगा, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल धीमी आंच पर काम नहीं है। इसको थोड़ा सा फ्राई किया, हरी मिर्चें, नमक, चिकन और साथ में अदरक शामिल कर दिया। पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पानी छोड़ दिया तो पानी पहले आपने खुश्क करना होगा। उसके बाद बाकी इसमें जो सब्जियाँ हैं, जिसमें कैबेज है, गाजर है, प्याज है और ये बीन्स है, ये सारा एक साथ शामिल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और उसको हम उतार लेंगे बस। फिर हमने जो रोटी बनेगी उसके अंदर हम ये भी रखेंगे, साथ में हम चेडर चीज़ शामिल करेंगे और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। ये देखिए मिर्चें डली, बड़ी सी दास आ रही। अच्छा जी, अब आ गया इसमें कैबेज, गाजर, प्याज और ये आ गया इसमें लाल लोबिया।
और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा और नमक शामिल करना है क्योंकि इस सब्जियों के हिसाब से नमक इसमें नहीं था। इसके बाद हमने इन सब चीज़ों को मिक्स करना है और सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जहन में रखिएगा, बहुत देर तक इसको बिल्कुल नहीं पकाना, नहीं तो इसकी ग़िज़ाइयत मुतासिर होगी और इसका जायका भी। ब्रेक आ गई फिर? अच्छा, आवाज़ बिल्कुल, हाँ ब्रेक आ गई। चलें ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये फिलिंग भी इसकी तैयार हो गई। अब सिर्फ इसकी रोटी बनेगी, इसके अंदर फिलिंग रखेंगे, थोड़ी सी चीज़ डालेंगे और इसको हम हल्का सा पैन में बग़ैर ऑयल के फ्राई करेंगे। हमारा रैप तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे हमारी किमची की रेसिपी की तरफ। कैन जैगल बी राइट बैक। वेट लूज चिकन रैप्स। अज्जा रैप्स के लिए बादाम 250 ग्राम, होल व्हीट फ्लावर 250 ग्राम, बार्ले फ्लावर 250 ग्राम। फिलिंग के लिए चिकन ब्रेस्ट बोनलेस स्लाइस्ड 500 ग्राम, चेडर चीज ग्रेटेड 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें स्लाइस्ड 6 अदद, प्याज रिंग्स 1 अदद बड़ी, उबले लाल किडनी बीन्स 1 कप, तेल 5 खाने के चमचे, गाजर स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, बंद गोभी स्लाइस्ड आधी छोटी, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे। चलिए जी, वापस आ गए और यहाँ पे हमारी जो रोटी थी वो पकना शुरू हो गई। अच्छा, ये रोटी आपने तेज़ आंच पे पकानी है, जहन में रखिएगा। थोड़ा सा भी इसका मॉइस्चर लॉस होगा तो फिर ये रोटी जो है बहुत सख्त हो जाती है। इसी वजह से उसको बस समझ लें कि जिस तरह आम चपाती बनती है तेज़ आंच पे, बिल्कुल उसी तरह इसको भी पकाना है। और पकाने के बाद निकालेंगे, फिर इसकी फिलिंग करेंगे, स्टफिंग करेंगे और ये हमारे बहुत ही मज़े के रैप्स, हेल्दी, लो कैलोरी और वेट लॉस के लिए आइडियल रैप्स हो जाएंगे तैयार। जब तक पहले रोटी बनाएंगे, एक मैं आपको रैप बना के दिखा दूंगा किस तरह हम बना रहे हैं और फिर हम आ जाएंगे हमारी किमची की रेसिपी की तरफ। ये रोटी पक गई और ये वाली थोड़ी सी पक रही है बस। चलें जी, ये आ गई रोटी। थोड़ी सी मोटी है और पतली इसकी बनेगी नहीं। उसकी वजह ये कि इस आटे में बिल्कुल लोच नहीं है, बहुत कम लोच है और उसकी वजह से ये रोटी थोड़ी सी ज़रा कड़क रहेगी। चलें, ये भी हो गया और एक और डाल देते हैं इसमें। बेसिकली जो आटा था हमारा, मेरे ख्याल में 5 से 6 इसकी रोटियाँ ये बन जाएगी। ये डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छी रोटी है। इसमें 2 आटे, ख़ास तौर पे जौ का आटा और बादाम का आटा, ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा आजकल फ़ायदेमंद समझा जाता है और रिसर्चेस बताती हैं कि ये वाकई बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा जी, रोटी आ गई। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये रोटी ली, इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी चेडर चीज़ और ये आ गई इसकी फिलिंग, जिसमें बहुत सारी सब्जियां, चिकन और साथ में रेड किडनी बीन्स। चलिए जी, इसको भी देखते जाएं ताकि रोटियां जल ना जाएं। ये ले जी, इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे और फिर थोड़ी सी चीज़ और बस। इसके बाद चाहें तो आप इसको पका सकते हैं और अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। इसमें ही गरम रोटी भी गरम है, इसके अंदर फिलिंग भी गरम है। ये पनीर जो इसमें हमने डाली है, अब खाली इसको मेल्ट करना है बस। और ये हमारा रैप हो गया रेडी। दोबारा फिर एक आपको दिखा देते हैं। ये रोटी आ गई, ये इसमें हमने चेडर चीज़ डाली और साथ में ये आ गई इसकी फिलिंग और साथ में थोड़ा सा और चेडर चीज़। बस इसको अब हमने रैप करके इस तरीके से। और ये रोटी देख रहे हैं, ये इसको क्रैक कर रही है। ये इसी वजह से कि इसमें लॉच कम है, ये आटे की वजह से, लेकिन फिर भी बेहतर रोटी है। आम अगर दूसरी किस्म के आटे आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही कड़क होती हैं। मेरे घर में हम लोग आटा इसकी रोटी बनाते हैं डिफरेंट किस्म के आटों के मिक्स से, वो बिल्कुल उसमें लॉच नहीं थी। इसमें फिर भी गुजारे लायक इतनी है कि ये रोटी बंद हो रही है। अच्छा जी, इसको अब हम साइड पे कर देते हैं और हम आ जाते हैं हमारी किमची की रेसिपी की तरफ। और उसके लिए सबसे पहला काम ये रखा और एक अदद मैं ले लूँगा बॉल, जिसमें हमने इसका मसाला बनाना है। और मसाले के लिए सबसे पहले आगे इसमें चिली पेस्ट, ये अगर आपके पास नहीं है, ये मैंने इसको नॉर्मल रेड चिलीज थी फ्रेश, इसको क्रश करके इसका सॉस बनाया था। ये इसका जो गूदा था वो रह गया। साथ में आगे इसमें अदरक बहुत सारी बारीक कटी हुई, साथ में इसमें आ गया स्लाइस किया हुआ लहसुन, साथ में इसमें आ गया सिरका और फिर आ गया इसमें फ़िश सॉस का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, ये भी शामिल कर दिया। नमक बिल्कुल शामिल नहीं कर रहे क्योंकि ये चाइनीज़ कैबेज में ऑलरेडी नमक शामिल हो चुका था। धो दिया इसको मैंने और इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया।
ये शामिल कर दिए सारी चीज़ें। अब इसको हम सबसे पहले करेंगे मिक्स। तो खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया और अब आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। और ओह, एक रह गई जो चुपकी गई। गुड शॉट। चले, अब सिंपली हमने एक दस्ताना पहनना है और अब इसकी जो सॉस की एप्लीकेशन है वो बड़ी टिपिकल है। अभी आपको दिखाते हैं कैसे करना है। किमची बनाने के लिए आपने सबसे पहले कैबेज को स्लाइस किया था, ये देखिए नरम पड़ गया और इसको हमने यहाँ पे रख दिया और इसके बाद इसमें आएगा ये पेस्ट। ये देखिए साथ में ही हम इसमें स्लाइस किया हुआ ये हरा प्याज और गाजर स्लाइस की हुई ये भी शामिल होगी। साथ में इसको थोड़ा सा मिक्स किया और इसके बाद ये आ गया पेस्ट दोबारा। इसके बाद दोबारा फिर कैबेज आ गया, गाजर और हरा प्याज और साथ में जो मेन टेस्ट आएगा वो ये चिली पेस्ट है सारा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, रेड चिली पेस्ट, साथ में इसमें गाजर और अदरक, स्लाइस किया हुआ लहसुन और थोड़ा ब्राउन शुगर है और सिरका। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। फाइनल आखिरी लेयर आ गई इसकी, जिसमें ये कैबेज आ गया और ये अभी थोड़ी दिनों बाद और ये सुगड़ जाएगा और ये पानी भी छोड़ेगा। सो जहन में रखिएगा इतनी क्वांटिटी अभी जो है आपको नज़र आ रही है इतनी रहेगी नहीं। ये आ गया फाइनली। मैंने इसमें से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा बनाई क्योंकि इसकी डिशेस अभी बहुत बनेंगी, आगे जाके बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। ये इसमें आ गया गाजर, साथ में आ गया ये हरा प्याज। सो अब सेट करके और ये फाइनली जो इसका पेस्ट बचा था ये सारा का सारा इसके ऊपर आ जाएगा। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर ये चला जाएगा फ्रिज में और फ्रिज में तकरीबन 5-6 दिन बाद इसके साथ हम हालावाल करेंगे क्या पोजीशन में है, फिर इसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं अभी पूछ रहा था, हमारे पास है नहीं, जो कोरियन चिली है उसका कलर बहुत रेड है, जिस तरह हमारा कश्मीरी मिर्च या तलहार मिर्च, वो मैं ढूंढ रहा था, हमारे पास है नहीं। कल इंशाल्लाह मैं ला के ना इसमें थोड़ी सी वो भी शामिल करूँगा, इससे कलर बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। किमची का आमतौर पे अगर आपने देखा होगा कलर तो वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा रेडिश होता है और वो ये जो चिली है इसका इतना रेडिश नहीं है, तो हम इसमें शामिल करेंगे वो वाली तलहार मिर्च का पेस्ट और शामिल कर देंगे तो कलर इसका बेहतरीन हो जाएगा। ये लीजिए, ये हो गया तैयार किमची और इसको हम रखेंगे अभी फ्रिज में फॉर अबाउट गुड 5-6 डेज़। और हम आ जाते हैं हमारे रैप की तरफ और रैप हो गए तैयार। कुछ आवाज़ें आ रही थी, समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलें भाई, जो करना है कर ले, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी। किमची अज्जा चाइनीज बंद गोभी 2 किलो, फिश सॉस आधा कप, अदरक स्लाइस्ड 5 खाने के चमचे, लहसुन स्लाइस्ड 12 से 15 चवे, कुटी लाल मिर्च पेस्ट 2 कप, ब्राउन शुगर 8 खाने के चमचे, नमक 1 तिहाई कप, गाजर स्लाइस्ड 4 अदद, मूली स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, हरी प्याज स्लाइस्ड 4 अदद, सिरका 1 कप। तरकीब: बंद गोभी को लंबाई में काटकर नमक छिड़कें और 30 मिनट के लिए एक तरफ रख दें। फिर बंद गोभी को धोकर कपड़े से खुश्क कर लें। बाकी तमाम अज्जा बोल में डालकर बंद गोभी के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद बोतल में भरकर रेफ्रिजरेटर में महफूज कर लें। वेट लूज चिकन रैप्स। अज्जा रैप्स के लिए बादाम 250 ग्राम, होल व्हीट फ्लावर 250 ग्राम, बार्ले फ्लावर 250 ग्राम। फिलिंग के लिए चिकन ब्रेस्ट बोनलेस स्लाइस्ड 500 ग्राम, चेडर चीज ग्रेटेड 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें स्लाइस्ड 6 अदद, प्याज रिंग्स 1 अदद बड़ी, उबले लाल किडनी बीन्स 1 कप, तेल 5 खाने के चमचे, गाजर स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, बंद गोभी स्लाइस्ड आधी छोटी, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे। तरकीब:
बादाम को ग्राइंड करके बारीक पीस लें। अब डो के अज्जा के साथ डो तैयार करके 1 घंटे के लिए एक तरफ रख दें। अब इसकी गोल चपाती बेलकर तवे पर दोनों तरफ से पकाकर एक तरफ रख दें। एक पैन में तेल गर्म करके अदरक, चिकन और नमक तेज आंच पर 5 मिनट फ्राई करें। अब चीज़ के अलावा बाकी अज्जा डालकर 1 मिनट फ्राई करके निकाल लें। फिर इसे चपाती में भरकर चीज़ डालें और पैन में 3 से 4 मिनट दोनों तरफ से फ्राई करके सर्व कर दें। लीजिए, किमची हो गया तैयार। तैयार से मुराद यहाँ पे इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसका कलर थोड़ा सा, मुझे अगर आपने नेट पे भी देखा होगा, उसकी जो मिर्चें हैं बहुत रेड कलर की हैं, बहुत ज़्यादा। और मैंने भी ये सोचा कि मैं तलवार मिर्च का पेस्ट बनाऊंगा। 1 कप आप भी कीजिएगा। मैं अभी तो नहीं है, कल मैं मंगवा के इसमें फिर मिक्स करवा लूँगा। ये अब फ्रिज में रहेगा, इसको हम क्लिंग रैप कर देंगे और ये 3-4 दिन बाद मैं इसको चेक करूँगा। अगर ये तैयार होगा तो फिर इंशाल्लाह 3-4 दिन बाद इसकी रेसिपी डाल देंगे, अदरवाइज़ फिर कुछ दिनों बाद डालेंगे और ये हमारे सैंडविच रेडी हो गए। अच्छा, इस टाइप के सैंडविचेस अगर आप बना रहे हैं, रैप बना रहे हैं, इसमें से आप कभी भी, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम हेल्दी चीज़ें भी खाना चाहते हैं लेकिन हमें उसका जायका, उसकी जो शक्ल है वो चाहिए ओरिजिनल, जिस तरह मैदे की बनी हुई रोटी होती है। ये रोटी जो है, ये इसमें लॉच नहीं है। देखें, इसका टेक्सचर बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये थोड़ी टूटेगी भी। ये देखें, क्रैक्स इसमें नमूदार होंगे, लेकिन खाने में, जायके में बहुत मज़े की। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपनी बीमारियों से बचना चाहते हैं या किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिस तरह डायबिटीज़ है, दूसरी किस्म की बीमारियाँ, इसका इलाज परहेज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। कितनी भी ये भी लास्ट में कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक साहब थे और उन्होंने कहा कि जी आपकी सेहत का राज क्या है। वो मेरे ख्याल में 65 साल के थे, बहुत फिट, और वो वही कह रहे थे कि 99% डाइट है। बिल्कुल हर चीज़ का दारोमदार आपके खाने पे, जिस्म में जो चीज़ चाह रही है उसी का असर आपको मिलेगा। और अगर आपको किसी भी किस्म की ऐसी बीमारी में मुब्तला है जो सेहत के, जो आपको लाइफ थ्रेटनिंग जिसको कहते हैं, तो फिर आपने एहतियातें करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस टाइप के खाने जो हैं, ये शुरू में आपको लगेगा कि यार ये इसका रोटी का कलर ऐसा है, यार ये टूट रही, इसमें लॉच नहीं है। सेहत के हवाले से बेहतरीन है, जायके में बेहतरीन है और आपको फ़ायदा बहुत देगा। और जो हमारे यहाँ ईटिंग हैबिट्स हमारी हैं अनहेल्दी, हमारे यहाँ होता है कि जो सलाद खाने का स्टार्ट कर देंगे, सलाद खाना शुरू करना है, एक दिन खाते हैं, दूसरे दिन बंद, और फिर कहते हैं यार ये अभी इसका टेस्ट हमें समझ नहीं आ रहा। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। और इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद फिर जैसी किमची तैयार होगा, फिर आपके साथ हम शेयर करेंगे कोरियन रेसिपीज़। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।